हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म चैप्टर शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर पे हमें डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सिर्फ आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी, फर्म खत्म नहीं होगी। मीन्स फर्म आपकी कंटिन्यू अपनी काम करती रहेगी, बस आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी। बट एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी फर्म ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है? आई होप कि आपको इन दोनों का मतलब क्लियर हुआ होगा। देखो, अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर करना क्या क्या है। देखो, वैसे इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक रियलाइजेशन अकाउंट आएगा जो आपने प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, उसकी हेल्प से आपने एक तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, या कोई पार्टनर का लोन है वो अकाउंट बनेगा, और लास्ट में आपने कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। बट पेपर के व्यू से इस चैप्टर के लिए आपकी जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियोस के अंदर हम जर्नल एंट्री हैं जो वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट ये इस बात की गारंटीड है कि आपको जर्नल एंट्री 100% समझ आएंगी। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या आएगा। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगी एक बैलेंस शीट। ठीक है जी। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कुछ लायबिलिटीज गिवन होंगी, कुछ असेट्स गिवन होंगी। आपने करना क्या है जी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखो, वैसे जर्नल एंट्रीज मैं आपको शॉर्टकट वे में भी सिखा सकता हूँ, बट शॉर्टकट की बजाय अगर मैं आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन के बारे में बता दूं थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रियलाइजेशन की हेल्प से ही हमने जर्नल एंट्रीज भी करनी है। देखिए, लायबिलिटीज़ के अंदर जैसे सपोज आपको क्रेडिटर्स गिवन है, कुछ बीपी वगैरह गिवन होंगी, आपको 7 आइटम्स गिवन होंगी। देखो, 7 आइटम्स मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर। तो 7 आइटम मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। सेम इसी तरीके से सपोज आपके पास डेटर्स गिवन होंगे। ठीक है जी। कुछ आपके पास 3 आइटम्स गिवन होंगी, मीन्स जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। मतलब आपके पास और भी सेट्स होंगी, स्टॉक हो जाए, मशीनरी हो जाए, ये कई चीज़ें आपको गिवन होंगी। ठीक है जी। और इस तरफ आपको कैपिटल भी गिवन होगी, ये चीज़ है। तो इसी के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी। ठीक है जी। बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट गिवन होंगी, उसकी हेल्प से हमने क्या करना है जी, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मैं आपको एक सिंपल कोड बताऊंगा, उस कोड को आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो कोड सिंपली हमारे पास क्या रहेगा, ALPBAL। देखिए, AL और AL याद रखना है, P का ही B बनाना है, ALPBAL ये याद रखना है। तो फर्स्ट A का मतलब होता है ऑल असेट्स ट्रांसफर। जितनी भी असेट्स यहाँ है वो सारी की सारी मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखनी है। ठीक है जी। टू ऑल असेट्स, सारी की सारी हमने असेट्स ट्रांसफ़र करनी है। बट ऑल असेट्स को ट्रांसफ़र करते टाइम आपने याद रखना है कौन कौन सी असेट्स ट्रांसफ़र नहीं करनी। जैसे कैश नहीं लेना कभी भी, बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर मेरे पास कोई भी कैपिटल असेट साइड में लिखी हुई है उसको नहीं लेना आपने। करंट अकाउंट हो जाए उसको नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है जी। कोई भी 3 आइटम्स हो जाए उनको भी ट्रांसफ़र नहीं करना। तो ये है मेरे पास ऑल असेट्स ट्रांसफ़र, मीन्स इन चीज़ों को छोड़कर आपने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देनी है। ऑल असेट्स हो जाएंगी। देन हमारे पास रहेगा अगला पॉइंट ऑल लायबिलिटीज़। हमने ऑल लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो जितनी भी मेरे पास है वो इस तरफ लिखी जाएंगी।
तो ऑल लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते टाइम आपने याद रखना है कौन कौन सी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करना। जैसे कि मेरे पास पार्टनर का लोन हो जाए, उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है जी। कैपिटल आ जाए, कैपिटल को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। करंट अकाउंट हो, उसको भी नहीं करेंगे ट्रांसफ़र। सेम इसी तरीके से 7 आइटम्स जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे। तो सेम इसी तरीके से कुछ लोन, पार्टनर का लोन यहाँ पे भी हो सकता है, मीन्स असेट साइड में गिवन होगा तो उसको भी हमने ट्रांसफ़र नहीं करना। ये होता है AL, ऑल असेट ट्रांसफ़र, लायबिलिटी ट्रांसफ़र। देन P से आता है प्रोविज़न। तो जितना भी मेरे पास प्रोविज़न गिवन होते हैं, लाइक जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, उसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन अगला है बी का मतलब होता है यहाँ पे 2 पॉइंट। एक होता है बेचना, किसी भी सेट्स को बेचा है या आपने लायबिलिटीज़ की पेमेंट करी है जिसे कहते हैं भुगतान, ठीक है जी। तो अगर आपने असेट को रियलाइज करना है तो मैं बाय बैंक यहाँ लिखूंगा जी, ब्रैकेट में लिख दूंगा असेट्स रियलाइज्ड। तो असेट्स मेरी बिकेगी भी यहीं पे। तो जितनी भी असेट्स होंगी आपको एडजस्टमेंट के अंदर बता देगा कि भाई स्टॉक रियलाइज्ड दिस वैल्यू, डेटर्स, ठीक है जी, रियलाइज्ड दिस वैल्यू। आपके पास सब चीज़ें गिवन होंगी, वो आपने क्या करना है जी, लायबिलिटी एसेट्स को सोल्ड कर देना है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा होगा कि क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, ठीक है जी, तो क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे, ये चीज़ें हैं। तो मीन्स जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी वो आपने लायबिलिटीज़ को पे भी करना है इस तरफ। सपोज अगर क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उस लायबिलिटीज़ की पेमेंट हम खुद करेंगे अपनी ही जेब से। ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लियर है। न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली एक चीज़ हो रही है कि सपोज अगर जिस असेट्स के बारे में, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ करता था कि अगर जिस असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम उसे रियलाइज़ नहीं करते थे, मीन्स उसको हम बेचा नहीं करते थे कभी भी। मगर न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली जो CBSE का आया है ये है कि अगर जो कोई फिक्स सेट, ठीक है जी, फिक्स सेट लाइक मीन्स प्लांट के बारे में, जैसे सपोज बैलेंस शीट के अंदर मेरे को प्लांट या मशीनरी की वैल्यू गिवन है 1 लाख, बट एडजस्टमेंट में मेरे को कुछ नहीं कह रखा कि मशीनरी मेरी रियलाइज्ड हुई या नहीं हुई। अब न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, मशीनरी को रियलाइज्ड कर देना है जितनी उसकी वैल्यू है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देन अगला है AL का मतलब होगा असेट टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने असेट टेकन करी है तो इस तरफ लिख देंगे उस पार्टनर का नाम, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में जो उसने असेट्स टेकन करी है उस असेट्स का आपने नाम लिख देना है। सेम इसी तरीके से अगर पार्टनर ने कोई भी लायबिलिटीज़ टेकन करी है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उस लायबिलिटीज़ का नाम लिख देंगे जो उसने टेकन करी है। लो जी, असेट्स टेकन, लायबिलिटीज टेकन, ये हमारे पास फुल फ्लैट इसका परफॉर्मा है, याद रखना है आपने। तो देन टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का और लेस कर देंगे हम डेबिट वाला। तो अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया है उसे प्रॉफिट लिखा जाएगा। देन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ये परफॉर्मा तैयार हो जाएगा। क्लियर है जी। अगर ABC 3 पार्टनर्स हैं तो उन 3 पार्टनर्स की आपने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देन हमारे पास ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का रियलाइजेशन अकाउंट का हमारे पास परफॉर्मा तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल फुल परफॉर्मा हमारा ये रहेगा। सिंपली ये आपने याद रखना है। अब मैं इसकी हेल्प से ही आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा किस तरीके से पास करते हैं। देखें जी, फर्स्ट एंट्री आपने याद क्या रखनी है कि असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि आपने जितनी भी असेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जी, असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो असेट्स है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, क्लियर है, और लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो है क्रेडिट। अगर मैंने असेट को ट्रांसफ़र करना है
तो असेट्स के बैलेंस को सिर्फ आपने अपोजिट करना है, मीन्स डेबिट से क्रेडिट करना है। अगर लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है तो आपने उसका बैलेंस भी अपोजिट करना है। तो असेट्स डेबिट है, इसका बैलेंस अपोजिट कर दीजिए क्रेडिट। अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा बैलेंस को, अगर बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे तो ट्रांसफर हो जाएगी एंट्री। सिंपल, आपने कर देना है टू असेट्स और डेबिट कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मेरे पास असेट्स अकाउंट, ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पास। सेकंड नंबर के अंदर हमारे पास ये देखो ए एंट्री मैंने लिख दिया कि असेट को ट्रांसफर की एंट्री। अगर अब इसी के अंदर आ जाए असेट्स सोल्ड की, अगर हम असेट्स को सोल्ड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान क्या रखा, असेट थी, असेट को मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट बॉक्स के अंदर। अब सिंपल तरीका क्या है, अब आपने जो कम ज़्यादा करना है इस बॉक्स को ही करना है। क्लियर है जी? मीन्स अब ये जब असेट मेरी इस बॉक्स के अंदर चली गई तो असेट मेरी क्रेडिट होगी, रियलाइजेशन मेरा डेबिट हो गया। अब मैंने असेट को जब सोल्ड करना है, सोल्ड करने पर मेरे पास रुपए आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं क्रेडिट किसे करूँगा जी, रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि अब कम ज़्यादा रियलाइजेशन अकाउंट को किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सिंपल सी बात है जी। अगर ये भी याद नहीं रहता, एक तरीका और है भाई, अगर असेट है, असेट को सोल्ड करते हैं, असेट का बैलेंस डेबिट, तो हम क्रेडिट करेंगे किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि अब कम ज़्यादा रियलाइजेशन अकाउंट किया जाएगा। ये होती है इसके अंदर सी, अगर हमारा कोई भी असेट टेकन करता है पार्टनर, असेट टेकन बाय पार्टनर, तो उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ठीक है जी, उस पार्टनर का नाम जिसने असेट टेकन करी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये हमारी रहेगी इसकी थर्ड एंट्री, अगर असेट टेकन करी हो पार्टनर ने। तो फर्स्ट ये हमारा हो गया जी असेट से रिलेटेड सारी एंट्रीज। अब देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या रहेगा कि लायबिलिटीज ट्रांसफ़र करनी है हमने रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है जी क्रेडिट, तो उसको ट्रांसफ़र करते टाइम कर देंगे अपोजिट डेबिट। तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो होता है ट्रांसफ़र का। अब ये ए एंट्री होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, लायबिलिटी को करता हूँ पे, ठीक है जी, लायबिलिटीज़ को अगर आप पेड करते हैं तो सिंपल सी बात है लायबिलिटी का बैलेंस मेरा होता है क्रेडिट। अगर मैं लायबिलिटी को पे करूँगा तो मैंने कम ज़्यादा रियलाइजेशन को करना है अपोजिट बैलेंस। देखो अगर ये भी नहीं है तो मेरे पास एक ट्रिक देखो याद क्या रखनी है आपने, सिंपली कि रियलाइजेशन, ठीक है जी, डेबिट या क्रेडिट। देखो रियलाइजेशन डेबिट कब होगा, अगर मैं लायबिलिटी पेड करूँगा या लायबिलिटीज़ को टेकन करूँगा। सिंपल तरीका। अगर मैं असेट को सोल्ड करूँगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट, अगर मैं असेट टेकन करूँगा तो रियलाइजेशन मेरा क्रेडिट। सबसे बेस्ट ट्रिक आपकी ये रहेगी, ठीक है जी। तो हमारे पास लायबिलिटी पे करनी है, लायबिलिटी पे के टाइम रियलाइजेशन डेबिट किया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कर देंगे जी बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा लायबिलिटी पेड। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास लायबिलिटीज़ कोई पार्टनर टेकन करता है, टेकन बाय पार्टनर, तो उस टाइम हमारी एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी एंट्री है कि ये हो जाएगी। क्लियर है जी, ये तीन एंट्रीज मेरी होगी लायबिलिटी से रिलेटेड वाली। अब चलते हैं जी इसी के अंदर हमारे पास देखिए जी थर्ड एंट्री जो रहेगी हमारे पास वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एंट्री यही है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वाली, जो पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगी। तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पे देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बियर या बोरने। हमारे पास दो वर्ड होंगे कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो सहन करेगा,
फर्स्ट नंबर पे है जैसे बाय फर्म या फिर बाय पार्टनर। क्लियर है जी। हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जो बियर किए जाएंगे बाय फर्म या बाय पार्टनर, तो इसके अंदर भी दो कंडीशनें रहेंगी। फर्स्ट नंबर पे क्या, पेड बाय फर्म या फिर पेड बाय पार्टनर। आपने ये याद रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर कर रही है फर्म और पेड भी कर रही है फर्म। क्लियर पॉइंट है। अगर देखो पेड करेगी फर्म तो फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। और रियलाइजेशन वर्ड को कर देंगे हम डेबिट। क्लियर है जी, क्योंकि रियलाइजेशन का खर्चा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक, ये हमारी सिंपल एंट्री रहेगी। अगर कर रही है पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस तो सिंपल सी बात है, टू तो कर देंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब बियर कौन कर रहा है जी, फर्म कर रहा है, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। अब देखो जी, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, तो बियर बाय पार्टनर के अंदर दो केस हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है जी, पेड बाय फर्म। हम पहले फर्म को ले लेते हैं जी, अगर फर्म ने पे करे हों, या पेड बाय पार्टनर अगर पार्टनर ने पे करे हों। तो देखो अगर पेड बाय फर्म है तो फर्म की जेब से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, ये याद रखना है। अगर पेड बाय पार्टनर है तो सिंपल सी बात है, आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देना है। अब आता है ध्यान से, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर। अगर देखो पार्टनर बियर करेगा तो आपने पार्टनर का नाम लिख देना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी देखें जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, तो इस केस के अंदर भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये एंट्री पार्टनर कैपिटल डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, तो दोनों में से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है, नो एंट्री। अब आपने याद क्या रखना है, देखो इससे भी सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, आपने याद रखना है बियर टू पेड। सिंपल सी बात है जी, जिसने बियर करा वो डेबिट और टू पेड जिसने पे करा। अब ध्यान से देखो, बियर अगर फर्म करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर बियर करेगा पार्टनर तो पार्टनर डेबिट। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पेड की, कि अगर पेड वाला पॉइंट आ जाए, अगर देखो ध्यान क्या रखना है, अगर करे जी फर्म पेड करेगी टू बैंक, फर्म पेड करेगी टू बैंक। अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम लिखना है, बस सबसे तरीका सिंपल। कि याद रखने के लिए आपने एक ही पॉइंट याद रखना है क्या, कि अगर बियर कर रही है फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर पेड कर रही है फर्म तो टू बैंक, अगर बियर जो कर रहा है पार्टनर तो पार्टनर का नाम डेबिट, अगर फर्म पेड भी जो कर रहा है पार्टनर तो पार्टनर का नाम क्रेडिट करना है। ठीक है जी, सबसे बेस्ट ट्रिक आपने ये याद रखनी है। तो इसी के साथ साथ एक हमारे पास कभी कभार आ जाती है रेमुनरेशन की एंट्री, कि भाई हमने रेमुनरेशन जो देनी है पार्टनर को देनी है। देखो जी सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी पार्टनर को आप रेमुनरेशन दोगे तो पार्टनर की क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, पार्टनर का प्रॉफिट होगा, ये कह लो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, पार्टनर को कर दीजिए क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और हमने करना क्या है जी, रियलाइजेशन को डेबिट करना है, क्योंकि रेमुनरेशन जो पार्टनर को दी जाती है हमेशा वो इसलिए दी जाती है कि तू भाई डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर। ठीक है जी, तो उसके बदले में तेरे को रेमुनरेशन दी जाएगी। तो टू तो हो जाएगा पार्टनर कैपिटल, क्योंकि उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। और डेबिट रियलाइजेशन इसलिए किया क्योंकि डिसोल्यूशन की प्रोसेस को वो पूरा करेगा, तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। तो ये याद रखना है आपने। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर फर्म ने लोन टेकन करा, तो लोन टेकन अगर फर्म ने करा है, फर्म उस लोन की पेमेंट करेगी। ठीक है जी, व्हेन लोन टेकन बाय फर्म, अगर फर्म ने लोन टेकन करा है एंड पेड। अब क्या करना है, पेड जो करेगी वो भी फर्म करेगी। सिंपल सी बात है, फर्म ने जब लोन टेकन किया हुआ था, अब उस लोन की पेमेंट करनी है फर्म ने पेमेंट करनी है, तो टू कर देंगे जी बैंक अकाउंट। जिस पार्टनर से टेकन करा था उस पार्टनर का हमने क्या करना है जी, लोन अकाउंट डेबिट कर देना है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट
2 हो जाएगी बैंक अकाउंट। एक एंट्री आपने ये याद रखनी है जी। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, लास्ट पॉइंट 6, अगर किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट, ठीक है जी, अगर किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट हम असेट्स देकर कर रहे हैं तो देन नो एंट्री। क्लियर पॉइंट है, एक आपने ये याद रखना है, चाहे नोट कर लेना ये। तो बस मेनली हमारे पास टोटल यही एंट्रीज थी, ठीक है। अगर वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।